उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक महिला की हत्या का खुलासा पुलिस ने किया है। जानकारी मिल रही है उस महिला की हत्या उसके ही पति ने करवाई थी। फिलहाल ये पूरा मामला 1 लाख रुपए की सुपारी देकर उस महिला की हत्या कराई। किसने हत्या कराई, क्या है उसका पूरा मामला, इसके लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं कि लखनऊ में जिस महिला की हत्या का खुलासा पुलिस ने किया है वो महिला कौन थी और क्या है पूरा मामला। देखिए निशांत, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ का ये सनसनीखेज मामला इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि पति ने 5 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी की हत्या कराई है और वो भी लखनऊ में 1 लाख रुपए में सुपारी दी, फिर बाद में बुलाकर उसकी हत्या करवा दी। और 3 जो नवंबर है उस समय उसका 100 मिलता है और उसके बाद इस मामले का धीरे धीरे पुलिस तहकीकात करती है। अब जो सनसनीखेज खुलासा हुआ है वो जानकर हैरान रह जाएंगे। आपको बता दें कि लखनऊ पुलिस ने माल इलाके में मृत मिली महिला की हत्या का ये खुलासा किया है। महिला की हत्या उसके पति ने करवाई थी, इसके लिए 1 लाख रुपए की सुपारी भी दी थी। 31 अक्टूबर को बदमाश पूजा गुप्ता को बहला फुसलाकर बाग में ले गए, वहां गला घोंटकर मार डाला था और 100 को वहीं पर फेंक कर फरार हो गए थे। 3 नवंबर को लखनऊ मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर माल थाना क्षेत्र के बसहरी गांव में महिला का सड़ा हुआ शव मिला था। शरीर पर कपड़े फटे हुए थे, बगल में मोबाइल पड़ा था, शरीर पर चोट के निशान भी थे। महिला 5 महीने के प्रेग्नेंट भी बताई जा रही थी और पुलिस ने फिलहाल इस मामले में बेटी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने जब पति को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू की तो वो टूट गया उसका पति और अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसी की निशानदेही पर वारदात में शामिल 4 अन्य लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पांचों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बुधवार को जो सनसनीखेज खुलासा किया वो जानकर हर एक के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। महिला कितनी शातिर थी और जो इसका दूसरा पति था ये भी इसकी भी दूसरी शादी हुई थी और पति जो था उसके साथ भी उसने भी दूसरी शादी की थी। तो उसके बाद जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया और घटना का जो प्रकार था वो जानकर हैरान रह जाएंगे। क्यों आखिर अपनी दूसरी पत्नी से उसने पिंड छुड़ाना चाहा और जब नहीं छुड़ा पाया तो कैसे हत्या की वारदात को अंजाम दिलवा दिया, ये भी हम आपको बताते हैं पूरे मामले के जरिए। दरअसल माल क्षेत्र के बसहरी गांव निवासी जो किसान राजपाल उर्फ होरीलाल 3 नवंबर की सुबह बाग में जुताई करने के लिए ट्रैक्टर लेकर पहुंचा था। झाड़ियों के पास से बदबू आ रही थी। वहां पर दुर्गंध आने की जगह पर जब वो पहुंचे तो वहां एक महिला का शव देखा और महिला का शव देखने के बाद सनसनी फैल गई। आशंका जताई गई कि उसके साथ बुरा काम करके उसकी हत्या करके कोई फेंक गया है। इसकी सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महिला की शिनाख्त की कोशिश शुरू हो गई, उसकी तस्वीर आसपास के थानों में भेजी गई। फिर 3 नवंबर को दोपहर में दुबग्गा थाने में बेगरिया गांव का रहने वाला राजू गुप्ता वहां पहुंचता है और वो पुलिस को बताता है कि ये उसकी पत्नी पूजा गुप्ता है जो 3 दिन से लापता है। तो ये जो है पुलिस ने 100 और फोटो का जब मिलान कराया तो वो पूजा निकलती है, लेकिन पुलिस को शक हो जाती है कि आखिर उसका पति 3 दिन बाद क्यों थाने में पहुंचा गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने। बस यहीं से उसके पति पर यानी राजू गुप्ता पर शक होती है और पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तब वो टूट जाता है और टूट जाता है क्योंकि गोलमोल जवाब देने लगता है। फिर उसकी जो भूमिका है वो संदिग्ध पुलिस को लगती है। पुलिस उसे तत्काल हिरासत में ले लेती है और फिर जब सख्ती से जैसे पुलिस पूछताछ करती है तो सख्ती से जब पूछताछ शुरू करती है राजू गुप्ता से तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। जुर्म जब कबूल करता है तो जरा उसे सुनिए। पुलिस के अनुसार आरोपी राजू गुप्ता ने हत्या का जुर्म स्वीकार किया है। पूछताछ में उसने जो बताया कि उसकी पहली पत्नी की मौत के बाद वह अकेला महसूस करता था। उसने लगभग 2 साल पहले पूजा देवी जो कि थाना सदना जनपद
सीतापुर की रहने वाली है, उसके साथ दूसरा विवाह किया था। पूजा देवी की भी दूसरी शादी हुई थी। पूजा देवी की पहली शादी से उसके 3 बच्चे थे, सुमन, कृष्ण और मोनू। ये तीनों अपनी मां के साथ सीता विहार कॉलोनी में रहते थे। सुमन एक गर्ल्स हॉस्टल में कपूरथला, अलीगंज, लखनऊ में रहती थी। कभी कभार घर आती जाती रहती थी। शुरुआती समय में पति पत्नी के संबंध सामान्य रहे, लेकिन बाद में विवाद बढ़ने लगे। पूजा देवी लगातार पैसों की मांग करती थी। राजू को उसकी पहली पत्नी के जो बच्चे थे 2, उनसे मिलने नहीं देती थी, जबकि राजू ने उसके नाम यानी दूसरी पत्नी के नाम 2 प्लॉट भी खरीदे थे। हाल ही में राजू ने लगभग 10 लाख में एक प्लॉट बेचा था, जिसके बचे पैसों की मांग पूजा देवी कर रही थी। इसको लेकर लगातार झगड़े और तनाव बना हुआ था। इससे तंग आकर आरोपी राजू ने अपने परिचित अनीस को अपनी बात बताई और इस समस्या से निजात का रास्ता उनसे पूछा। तो अनीस ने उसे 3 अन्य व्यक्तियों शकील, राजेश और सर्वेश से मिलवाया। सभी ने मिलकर पूजा देवी की हत्या की साजिश रच डाली और फिर 31 अक्टूबर को सभी आरोपी पूजा को बहला फुसलाकर बाग में ले गए और वहां पर गला घोंटकर उसे मार डाला। तो ये घटना है पूरी, जो अब तक निकल करके आई कि कैसे मारा, क्यों मारा, और आगे की भी कहानी आपको बताते हैं। पहले हम आपको डीसीपी नॉर्थ गोपाल चौधरी ने जो जानकारी दी प्रेस वार्ता में, उसे भी सुनाते हैं। तरीके की गिरफ्तारी हुई है और हत्या के पीछे क्या कुछ वजह अभी तक सामने आई है? ये दिनांक 3 नवंबर को थाना मॉल क्षेत्र में एक अज्ञात महिला के शव की सूचना मिली। पुलिस, फॉरेंसिक टीम और अधिकारी मौके पर पहुंचे। बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया। महिला की शिनाख्त पूजा देवी रहने वाली थाना दुबग्गा में किराए पे के रूप में हुई थी। उनकी बेटी की तहरीर पर, सुमन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। उसमें आज हत्या का अनावरण हो गया है। इसमें मृतका के पति ने कुछ लोगों से मिलकर इसकी हत्या की थी। मृतका का पति राजू गुप्ता करीब उम्र 56 वर्ष, सीता विहार कॉलोनी, थाना दुबग्गा का रहने वाला है। यह संज्ञान में आया कि ये दोनों की दूसरी शादी थी। उसके बाद इन दोनों में लड़ाई झगड़ा था। पत्नी से पति परेशान था, वो उस बच्चे से नहीं मिलने दे रही थी। पैसों को लेकर पर भी विवाद था। तो इसने अपने साथ में काम करने वाले अनीस से मिलकर और शकील, जिन्होंने 2 अपने और दोस्त लाए, सर्वेश और राजेश कुमार, इनसे मिलकर हत्या की। इसको एक आम के बाग में 31 अक्टूबर को शाम को 4 बजे ले गए, वहीं पे गला घोंटकर हत्या कर दी गई। 5 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इनसे मोबाइल और बरामदगी हुई है। इसके अलावा न्यायालय भेजकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, महिला 1.5 साल बाद जेल से छूट करके आई थी, उसके बाद एकाएक राजू से शादी हुई। राजू के कितने बच्चे थे और महिला की अगर बात की जाए, उसके जो 3 बच्चे थे, 2 विवाद क्या कुछ सामने आया है अभी तक? जी, महिला का एक सीतापुर में भी पहली शादी थी। वहाँ पर इसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें इसके पहले पति की गुमशुदगी नहीं, अपहरण का मुकदमा लिखा गया था, जिसमें इसको जेल भी भेजा गया था। उसी के क्रम में फिर इसने दूसरी शादी यहाँ पे आकर कर ली थी। यहाँ पे विवाद बच्चों को लेके, कुछ प्लॉट को नाम कराने के लिए इन्होंने रिसेंटली एक प्लॉट बेचा था, उसके पैसों को लेके भी विवाद था। तो उसी के विवाद को लेकर पति ने कन्फेस किया है कि उसी चक्कर में उसने हत्या कर दी। जी, ये लोग कहाँ रह रहे थे, कहाँ थे, एक साथ रह रहे थे 5 आरोपी या अलग अलग रह रहे थे? नहीं, अलग अलग रह रहे थे। हत्या के बाद वो अपने अपने अलग अलग मूवमेंट था, वो सब ट्रेस कराया जा रहा है। लेकिन सभी का इलेक्ट्रॉनिक साक्षी और फिजिकल एविडेंस और बयान से सभी लिंक हो गए और सभी इस घटना में संलिप्त थे। 5 लोगों को जेल भेजा जा रहा है। हत्या में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जो राजू गुप्ता है, आड़ती है, कितने की सुपारी दी थी, जिसके बाद सभी लोग एकत्र हुए और एकत्र होने के बाद घटना की गई? इसने 1 लाख रुपए का ऑफर दिया था शकील और उसके दोस्तों को, तो 1 लाख रुपए इसने देना कबूल किया गया है। उसी में इसने सबसे मिलकर हत्या करवाई गई थी। पुलिस को गुमराह करने के लिए अगर बात की जाए, जिस तरीके से उसको अर्धनग्न किया गया था, उसके पीछे क्या कुछ कहानी बताई है? कपड़े गला घोटने के लिए इसकी लेगिंग को यूज़ किया था, इसलिए उन्होंने लेगिंग उतार कर उसको गला घोटने के रूप में यूज़ किया था। और पुलिस को गुमराह भी कर रहे थे कि ताकि आइडेंटिफाई करने में बॉडी को मुश्किल हो।
सर पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम में जो खुलासा हुआ है इसमें जो वो गर्भवती बताई गई है, कितने माह की गर्भवती थी और इसके ऊपर जो मुकदमे हैं, मुकदमे में 302 के साथ साथ क्या जो बच्चे की भ्रूण हत्या है वो भी शामिल की जाएगी? अभी इसमें डॉक्टर के बयान कराए जाएंगे, उसके बाद जो धाराएं बढ़ेगी उस हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। आपने सुना डीसीपी को और मैंने आपको पूरी कहानी बताई, क्यों मारा, कैसे साजिश रची, क्यों अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने की पति ने ठानी। सीतापुर के रहने वाली महिला का शव लखनऊ में मिलने के बाद कैसे पुलिस ने खुलासा किया, तमाम ऐसे सवाल जो कई दिनों से पुलिस के लिए भी एक चुनौती बने हुए थे और हर कोई जानना चाहता था। और इसका एक दिलचस्प और एक संगीन पहलू ये भी है कि जो पूजा है जिसकी हत्या जो 5 माह की प्रेग्नेंट थी, यानी इसमें एक हत्या नहीं हुई, 2 हत्याएं हुई। पेट में 5 माह का गर्भ में बच्चा पल रहा था, वो भी उसमें मारा गया। तो ऐसे में इस दोहरे हत्याकांड का एक पहलू और भी है। पूजा की भी दूसरी शादी थी और उसके पति राजू की भी दूसरी शादी थी, लेकिन पूजा वो कितनी शातिर थी ये भी जरा सुनिए। पूजा की बेटी जो सुमन है उसके मुताबिक जो है उसके पिता यानी जो पहली शादी पूजा की हुई थी सुरेश के साथ, 5 साल पहले उसकी हत्या हो गई थी और उसकी मां पूजा हत्या के आरोप में 3 साल जेल में बंद रही थी। अभी जेल से छूटी थी कुछ ही दिन पहले। छूटने के बाद ही उसकी मां पूजा ने दुबग्गा बेगरिया गांव निवासी आड़ती राजू गुप्ता से दूसरी शादी कर ली थी और वो सारे लोग लखनऊ में रहने लगे थे और उनका कहना है कि इसके मुताबिक बेटी जो है सुमन, उसके मुताबिक अलीगंज के हॉस्टल में उसकी मां काम करती थी। 31 अक्टूबर की दोपहर में करीब 1 बजे उसकी मां पूजा उसके दूसरे पिता राजू के साथ घर से आई थी और उसने चाय पी, आमलेट बनाकर खाया। इसके बाद मां और दूसरे पिता चले गए। अब सोचिए जरा कि सब कुछ सामान्य था, चाय भी पी गई, आमलेट भी खाया गया, लेकिन यहाँ पर उसके जो दूसरे पिता राजू गुप्ता थे उनकी पूरी प्लानिंग पहले से पक चुकी थी। ये शायद किसी परिवार के लोगों को भान भी नहीं था कि उन्होंने उसकी मां की हत्या की पूरी साजिश बना ली है। बहला फुसलाकर, विश्वास जीतकर वो उसे ले जा रहा है हमेशा के लिए। इसके बाद वो शायद इस दुनिया में नहीं रहेगी और ये करके वो लेके चला गया। शाम को उसकी मां का मोबाइल बंद आने लगा। जब उसने दूसरे पिता से मां के बारे में पूछा तो उसने बताया कि कहीं गई होगी, आ जाएगी। 3 दिन तक उसकी मां नहीं आई और ना ही उसका मोबाइल ऑन हुआ। वह लगातार दूसरे पिता से मां के बारे में पूछती रही, लेकिन बस वह यही कहता रहा कि आ जाएगी। इसके बाद सुमन ने इस मामले में FIR दर्ज कराई और दूसरे पिता को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने की पूरा एक कहानी बनाई, यानी कि कैसे उनके सजा हो, कैसे उनको उसका दंड मिले। उसकी बेटी ने ही ये हिम्मत जुटाई और बेटी ने ही मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है। पुलिस के अनुसार उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है, लेकिन ये पूरी घटना में एक चीज निकल करके आई है जी, जैसा पूजा ने किया था वैसा ही पूजा के साथ हुआ। कुल मिलाकर के जैसी करनी वैसी भरनी, ये कहा जाता था। पूजा हत्याकांड में भी वही देखने को मिला है। बिल्कुल, पूजा हत्याकांड में वही देखने को मिला, जैसी करनी वैसी भरनी। फिलहाल बता दें कि एसीपी जो सुजीत दुबे हैं उनके द्वारा जानकारी हुई थी कि जो महिला की जो शव मिला था माल के एक आम के बाग में, जिसकी जब शिनाख्त हुई तो जानकारी मिली कि ये सीतापुर जनपद के सदना के रहने वाली पूजा देवी है। और अगर हम बात करें तो 5 साल पहले जो उसका पहले पति था सुरेश, उसी की हत्या इस पूजा देवी ने की थी और उस मामले में 1.5 साल जो है पूजा देवी जेल में बंद रही थी। फिर जेल से छूटने के बाद उसने दूसरी शादी
शादी जो है राजू गुप्ता से की और राजू गुप्ता से शादी करने के बाद पति से पहले सही चल रहा था, लेकिन बाद में कुछ अनबन हुई और इस दौरान पति काफी परेशान हो गया, जिसने पति ने अपने एक अनीस जो साथी था उससे बात बताई, पूरी समस्या बताई और अनीस ने अपने और साथियों के साथ मिल करके इस पूरी हत्या का, जो पूजा देवी की हत्या, उसका पूरा कांड की कहानी रची और उसको जो है मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, लेकिन अब जो दूसरा पति राजू गुप्ता है वो जेल के सलाखों के पीछे है और पूजा देवी जो ऐसा उसने किया था अपने पति के साथ 5 साल पहले पति की हत्या की थी, आज उसके दूसरे पति ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इन तमाम जानकारी के लिए सर आपका धन्यवाद।